हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त हो। गाइस मैं भी ठीक हूँ। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ द पटेल फैमिली ब्लॉग्स में। गाइस बाहर बहुत ज़्यादा बिल्कुल घनघोर अंधेरा है अभी और बहुत ज़्यादा ठंड भी है। लेकिन हाँ, एक अच्छी चीज़ है कि आज कोहरा नहीं है। 2 दिनों के बाद हो सके। अगर कोहरा नहीं है तो इसका मतलब है कि धूप निकलने का चांस होता है। हम लोग तो यही अनुमान लगाते हैं। अब आप डिपेंड करता है मौसम पे कि अभी सुबह हो जाए अच्छे से। तब कभी कभी क्या होता है, रात में ना भोर में अभी कोहरा नहीं रहता, जैसे जैसे दिन होता है ना वैसे वैसे वो छा जाता है। तो बस यहाँ पे मैं उठ चुकी थी, पानी से मुंह वगैरह धो लिया था, बेडशीट वगैरह ठीक कर रही हूँ और हस्बैंड जी भी उठ गए हैं। आज है संडे, तो आज का जो ब्लॉग है वो अभी 6 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि उठ तो मैं गई थी पहले ही, 10-15 मिनट पहले ही, मतलब 5:30 बजे के आसपास उठ गई थी। लेकिन ब्लॉग थोड़ा सा स्टार्ट किया कि मैं पहले उठ जाऊँ, थोड़ा सा कपड़ा वगैरह पहन लूँ, मुँह धो लूँ, फिर स्टार्ट करती हूँ। और ठंड ना आज ज़्यादा ही है। ऐसे तो रोज़ ही ठंड है, कल तो बिल्कुल घनघोर वाला ठंडी थी और गलन था, कांपने वाली एकदम ठंडी है, क्योंकि धूप नहीं निकलता ना और कोहरा जैसा रहता है और हवा चलता है साथ में ना, तो बिल्कुल शीतलहर चलना शुरू हो गया है। यही मौसम है जो शीतलहर चलता है। और ठंड देखिए पड़ रही है तो होगा ही होगा, और इसमें कोई तो दो राय नहीं है, हर जगह ठंड पड़ रही है। बस यहाँ पे आज है संडे, कपड़े वगैरह कुछ धोने थे, बेडशीट वगैरह, तो मैंने ना थर्सडे को निकाल के रखा था इसको, और सिंगल पड़ा था, रोज डेली हाथ से ही धो लेती हूँ कपड़े। तो बस इसको आज लगाऊंगी। और कुछ अभी बच्चों के तो नहीं है, क्योंकि कई दिन से छुट्टी चल रहा है, विंटर वेकेशन चल रहा है, तो बच्चों के आज अच्छे है ना। 1-2 बार से मेरे साथ ये हो रहा है कि बच्चों के ड्रेस वगैरह ना संडे के दिन नहीं धोने रहते, क्योंकि जो धो करके रख दो ना तो आसान रहता है। लेकिन हस्बैंड जी के कुछ कपड़े हैं जो अभी वो निकालने के लिए मैं बोल के आ गई हूँ कि निकाल के रखिए आप एक जगह साथ में, तब मैं मशीन लगाऊंगी। जब मशीन थोड़ा सा ज़्यादा कपड़ा रहता है ना तभी लगाती हूँ, डेली नहीं लगाती हूँ। ड्रायर तो डेली चलता है, क्योंकि ड्रायर के बिना तो कपड़े सूखेंगे ही नहीं। और 1-2 बार कपड़ा आप उसमें ड्रायर कर दो ना तो हवा लगता है तो भी अच्छे से सूख जाता है, चाहे कितना मोटा कपड़ा हो। तो कल रात में लेट तो हुई थी सोने में, लेकिन अपना जो टाइम है हमारा बना हुआ है, इसलिए क्योंकि 6 बजे आता है यहाँ पे पानी बोर का, तो उसको भरना रहता है, पीने वाला जो भी जहाँ ज़रूरत हो। तो इस सुबह सुबह जब आता है ना तो मुझे जितने काम होते हैं ना फटाफट मैं निपटा लेती हूँ जाने से पहले, क्योंकि ये 1 घंटा 7 बजे तक कभी कभी आता है, नहीं कभी 6:30 बजे तक, तो ये पानी आने का कोई समय नहीं होता है। इसलिए आपको अपने टाइम से उठ करके ना अपने काम निपटाने होते हैं, जितना हो सके पानी भर लो। तो बस यहाँ पे मेरा जो पानी है, मैंने झाड़ू भी ना फटाफट लगाया, क्योंकि मैं नीचे आई ना तब तक पानी आना शुरू हो गया था, तो मैं सोची फटाफट लगा लेती हूँ, उसके बाद ना कैमरा स्टार्ट करती हूँ। कैमरे लगाऊंगी गैस ना तो सच में ना बहुत लेट हो जाता है। और फिर ऊपर भी मुझे ना 3-4 गराड़ी टंकी खाली है, और कपड़े आज वगैरह ज़्यादा धोने हैं तो मुझे ऊपर भी लगाने हैं टाइम से। तो बस यहाँ पे पानी पीने वाला भर दिया था, बर्तन धोने वाला सारा भर करके रख करके, और यहाँ से ना अच्छे से धो दिया है, जिससे ना थोड़ा सा आज धो दूंगी ना तो 1-2 दिन ना थोड़ा सा आराम भी रहता है, साफ़ सुथरा भी हो जाता है। और देख सकते हैं जब वाइपर कर रही हूँ तो उसमें साथ साथ कोयला आ रहा, गंदगी आ ही रही है। अब पूरा ना अच्छे से धो दो ना, पानी आता रहता है ना तो लगता है ना ठंडी तो लगती है, लेकिन बस यही है कि बचा बचा करके मैं धो देती हूँ ना, तो जिससे ना मेरा काम ना आसान हो जाता है। और फटाफट वाइपर मार दूंगी तो 1-2 घंटा तक, अभी तक सब लोग ना आराम से उठेंगे तब तक हमारा जो यहाँ का फर्श होता है वो सूख जाता है। तो धीरे धीरे हस्बैंड जी भी आ ही गए थे और वो पानी गर्म करने के लिए चढ़ा दिए हैं, पीने वाला पानी। अभी ना मैं आकर के रोज़ गर्म करती हूँ, आज मैंने चढ़ाया नहीं, क्योंकि मैं ना साफ़ी सफाई में लग गई, तो मैं इधर साफ़ सफाई कर ली, वो पानी गर्म कर लिए, तो बोले मैं तुम चलो मैं गर्म करके लेकर के आ रहा हूँ। और तब तक मैं यहाँ पे ना फटाफट आकर के बैठी नहीं, क्योंकि मुझे ना जब लगता है कि जब काम स्टार्ट करो ना तो फटाफट अपने कामों को ना फटाफट निपटा दो। और यहाँ पे कुछ बातें चल रही है, जैसे बातें हम कर रहे हैं, सुन रहे हैं, कुछ बातें बता रहे थे कि बाहर में कुछ हुआ है। अब मुझे याद नहीं आ रहा है, कुछ बातें थी ऐसी जिससे ना मुझे हंसी आ रही थी, उनसे बात भी मैं कर रही थी। और उसके बाद मेरा यहाँ पे डस्टिंग का काम चल रहा था, तो बस ऐसे ऐसे करके ना डेली मैं थोड़ा थोड़ा जो जहाँ पे भी एरिया रहता है वहाँ पे डस्टिंग साफ़ कर देती हूँ। और यहाँ पे अच्छे से शीशा वगैरह जब साफ़ सुथरा रहता है ना तो अच्छा भी लगता है। और ये एरिया ऐसा होता है ना कि ये मैसी 1-2 घंटे में ही हो जाता है, क्योंकि देखिए बच्चे हैं घर में, कोई भी है, कुछ भी उठाया फिर रख दिया, तो आपको अपना सुबह का जो काम है हम लोगों का, हाउसवाइफ का, वो तो अपना करना ही रहता है, लेकिन उसके बाद तो फिर वो ऐसे ही हो जाता है। तो जो चीज़ें हैं ना, आजकल तो ठंडी में तो बहुत सारी चीज़ें होती है कि ओठ पे लगा, मुंह में लगा, हाथ में लगा, तो वो बहुत सारी चीज़ें
लीजिए अंदर से ना निकालने में बार बार ये लोगों को होता है, तो ये बच्चे हैं ना हमेशा बाहर ही रख देते हैं। अब मैं इनको सेट करती रहती हूँ, तो मैं भी कर रही हूँ कि ना जितने चीज़ें जब बार बार यूज करना है उसको मैं बाहर ही अब रख दे रही हूँ, क्योंकि मैं बार बार अंदर करती हूँ, ये लोग बाहर कर देते हैं, तो मैं भी रख देती हूँ, अच्छे से सेट कर देती हूँ तो अच्छा लगता है। और अब मैं बैठ करके पीऊँगी पानी, क्योंकि अभी तक मैंने ना पानी नहीं पिया था। मैं सोची अच्छे से डस्टिंग कर लूँ, फिर आराम से बैठ करके पानी पीऊँगी और जो भी अपनी एक्सरसाइज वगैरह है वो करूँगी, क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना नहीं है। तब भी ऐसा नहीं है कि जाना नहीं है किसी को तो मैं अपना काम जो है लेट स्टार्ट करूँ और इधर उधर करूँ, नहीं, अपना जो काम है वो होते रहेंगे, क्योंकि मुझे ना अपना जो काम है वो टाइम से ख़त्म करने की आदत है। और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मेरे जो काम है टाइम से ख़त्म हो। ये नहीं है कि बहुत सारे लोग होते हैं ना कि जो सोचते हैं कि दिन भर काम में ही लगे रहते हैं, तो नहीं, ऐसा मत सोचिए। अगर आपने दिन भर सुबह जल्दी उठे और आप दिन भर लगी रहेंगी तो आप अपने लिए टाइम कम निकालोगे, तो अपने लिए टाइम निकालना भी ज़रूरी है ना। तो मैंने पानी पी लिया था, बैठ करके कर रही हूँ एक्सरसाइज, योगा वगैरह बैठ के करूँगी। आज मैं छत पे गई ही नहीं, क्योंकि ये हस्बैंड जी भी जब इधर गए थे तो वो जा कर के ऊपर देख आए थे, बोले ना कि पानी भी इतना खाली है, भरेंगे। तो वही बातें चल रही थी, कितना पानी अभी चलेगा, तब तक हम जा कर के ये बंद कर देंगे। और ये बता रहे थे ना कि कुछ बाहर में बाज़ार में कुछ क्राइम हुआ है, उसके बारे में बता रहे थे कि कुछ कहीं पे लड़ाई हुआ है तो वो केस कर दिया है, तो वही सब बातें हो रही थी। जब हम लोग बैठते हैं साथ में ना तो यही होता है कि अगर बैठ जाओ ना तो साथ साथ में ना बातचीत होने लगती है, और कब आधा एक घंटा बीत जाता है पता नहीं चलता। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि अपने काम ज़्यादा करूँ, बातचीत ना करने का समय तो बहुत सारे रहते हैं, लेकिन क्या है था कि ये लोग भी अपने काम में लग जाते हैं, हम लोग अपने, और अभी बात करेंगे तो अपी को डिस्टर्ब होगा, इसलिए मैं बैठ करके अपना ही काम कर रही थी। और उसको हो गई है सर्दी, क्योंकि वो कल गई थी बर्थडे पार्टी में। आप लोगों देखे नहीं वो ब्लॉग, आप लोग देखिएगा। वो इतनी ठंडी थी कल, इतनी ज़्यादा ठंडी थी ना, बाहर निकलना बिल्कुल मुश्किल हो गया था। और ये क्या की थी ना कि कैप वगैरह ले जाना भूल गई थी। जब ये गाड़ी पे आई गई ना तो इसको रात में ना सर्दी हो गया है और ये अब परेशान है, तो इसलिए ना मैं अपना शॉल वगैरह कान बंद की थी, तब भी मुझे लग रहा था ना मेरा हाथ कट जा रहा है। अब मुझे समझ में आ रहा था कि बाहर चलना कितना मुश्किल हो गया है घर से। जब हस्बैंड जी लोग बाहर जाते हैं तो कितनी ठंडी लगती होगी ना, हम लोगों को घर में ही रहते हैं तो इतनी ठंडी लगती है, अब बाहर जब जाते होंगे इनको तो कितना ठंडी लगती होगी। अब समझ में आया तो ये बोले हाँ, तभी ना मैं इतना ओढ़े पहने रहता हूँ, फिर भी लगती है ठंडी। तो सच में मोटरसाइकिल से चलना ना अब बहुत मतलब ज़्यादा ही वो ठंडी लगती है। मैं गलती से इनको बोली थी ना कि जाने दीजिए, इसी से चलते हैं, गाड़ी निकालने मत जाइए, क्योंकि ये ना आए थे तो लेट कर दिए थे इसके वजह से। और कभी कभी तो मौका मिलता है हम लोगों को बाहर घूमने का, तो मैं सोची चलो चलते हैं ऐसे ही। और कभी कभी मोटरसाइकिल से घूमने में मज़ा आता है ना। जिस एरिया में हम लोग रहते हैं ना तो मार्केट में सारा कुछ मिलता है, तो कहीं खरीदने जाने के लिए, कहीं मार्केटिंग करने के लिए ऐसे कुछ जाना रहता नहीं है। सब कुछ तो यहीं पे मिल जाता है, 5 मिनट 10 मिनट की दूरी पे। तो कभी कदार ही होता है बाहर जाना रहता है, वैसा तो हम लोग साथ में ही जाते हैं, तो उससे जाते नहीं हैं। जब मुझे मौका मिलता है तो मैं सोचती हूँ ना थोड़ा सा घूम आऊँ इसी से। और उधर ना बहुत दिन पहले जब मैं, आजकल तो मैं नहीं जाती हूँ, नहीं तो उधर मैं ना बहुत दिन पहले इंजॉय करने के लिए साथ में ना ऐसे जूस पीने के वगैरह या किसी भी चीज़ों से ना मैं निकल जाती थी, तो बड़ा अच्छा लगता था मुझे ना। तो बस यहाँ पे देखिए अब मैं पूरे कर रही हूँ घर की, पूरे आज घर की ना साफ़ सफाई अच्छे से मैं कर दे रही हूँ। जिससे क्या होता है ना, संडे के दिन ना टाइम मिलता है कि आराम से, ऐसे तो जल्दी जल्दी रहता है और मैं सुबह उठती हूँ तो ऐसे जल्दी ज़्यादा रहता नहीं है, लेकिन फिर भी रहता है ना। बच्चों को जब जाना रहता है तो टाइम से उनका लंच बॉक्स बनाना है, ये देना है वो देना है, तो अपने काम फटाफट निपटाने, एक्स्ट्रा काम ना कम रहता है सुबह करने के लिए फटाफट। और यहाँ पे आज है तो आज कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको अपने काम जो है टाइम से निपटा लीजिए, और थोड़ा सा टाइम भी लगे कहीं पे भी तो लगा लीजिए, अच्छे से क्लीनिंग कर लीजिए। तो ये सारा चीज़ जो संडे के दिन ही हो सकता है, उसके बाद तो फिर बच्चों का स्कूल कल से खुल जाएगा, फिर ड्यूटी शुरू हो जाएगी। तो बस अब छुट्टी इन लोग के ख़त्म हो गया है। कहीं कहीं तो छुट्टी है, लेकिन हमारे यहाँ एमपी में ना अभी बच्चों की छुट्टी, कल से स्कूल खुल गई, छुट्टी बंद ख़त्म हो गई है। और परसों जिस दिन ट्यूसडे है उस दिन से भी बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं। तो बस अपना जो है छुट्टी था वो बीत गया, आराम वाला दिन, इसीलिए मैं आराम से 6 बजे उठती हूँ। अभी जब बच्चों का हो जाएगा तो थोड़ा जल्दी उठना पड़ेगा, सारे काम निपटाने पड़ेंगे।
तो गाइस यहाँ पे फटाफट झाड़ू तो लग गया था, अब लगा रही हूँ मैं पोछा। और पोछा लगाते लगाते मैं इधर आ गई थी। और पोछा लगाना भी अच्छा लगता है, साफ़ सुथरा हो जाता है, लग जाता है ना पूरा। जब घर साफ़ सुथरा हो जाता है बड़ा ही रिलैक्सिंग मिलता है कि चलो सबसे बड़ा काम है ना वो ख़त्म हो गया। और फिर उसके बाद नहाना धोना हो जाता है। और काम तो वैसे दिन भर घर के चलते हैं कुछ ना कुछ, लेकिन जो ये वाला काम ख़त्म होता है ना तो उससे बड़ा ही बढ़िया हो जाता है। जैसे कि साफ़ सफाई वाला काम ना दिन भर के लिए छुट्टी, बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाता है आदमी। तो बस यहाँ पे पूरे घर की साफ़ सफाई कर दी थी। और आप देख सकते हैं बाहर में जब मैं धो रही थी तो हल्के हल्के सुरहुआन निकलना शुरू हो गए थे। तो आज ना साफ़ सफाई वाला जो काम था वो भी मैंने कर दिया। अच्छा लग रहा था कि 2-3 दिन बाद ना फ्री से कपड़े जितने भी थे मुझे लग रहे थे कि मैं धो दूँ, जिससे ना कि पूरा सूख जाए। क्योंकि ना 2-3 दिनों में ना, कल तो ऐसा हुआ था ना कि कपड़ा सूखा ही नहीं। कल के कपड़े ना मैंने जो छत पे डाले थे उसको मैं ऐसे ही ला के रखी हूँ, और वो एक भी कपड़ा सूखा नहीं था। मतलब सूखा था लेकिन वो ना जैसे गलन टाइप का था, गीला जैसे लग रहा था। हवा से सूखने में और जो सूर्य की रोशनी में सूखने में बड़ी अंतर होता है ना। तो वो भी एक भी कपड़ा ना मतलब गलन टाइप का था, सूखा ही नहीं था। मतलब उसको पहनने का बिल्कुल मन, एक तो इतनी ठंडी, वो तो पहनाएगा ही नहीं। तो बस यहाँ पे जितने कपड़े थे एक बार मशीन के मैंने निकाल दिए थे, दूसरे डाल दिए थे, क्योंकि हस्बैंड जी के कपड़े थे, बच्चों को जो थे वो चल रहे थे, और जो भी मैंने पहना वहना था वो डाल दिया था जो भी था। और एक बार का मैंने धो करके ड्रायर के लिए कर दिया है, दूसरा चल रहा है, और ये अभी निकाल करके मैं धो रही हूँ। इस तरीके से अपने जो कामें हैं ना फटाफट मैं करती रहती हूँ। और इधर सारे जो कपड़े थे वो मैं निकाल दिए थे, मशीन को भी अच्छे से वॉश कर दिया था। तब इसी पे मैं रख दूँगी, जिससे ना पानी थोड़ा सा झरता रहेगा, और उसके बाद उधर का ड्रायर हो जाएगा तो मैं इधर का लगा दूँगी। और फटाफट धोते जा रही थी। और बच्चों को भी ना एक एक करके मैं भेजूँगी नहाने के लिए, क्योंकि जब सुबह अगर आप काम अपना ये सारे काम करते हो ना ठंडी कम लगती है। जैसे जैसे सूर्य भगवान निकल जाते हैं और उसके बाद आप नहाना धोना जो भी 10 बजे, 11 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10-11 बजे जो करते हैं तो उनको ठंडी लगती होगी, सोचना पड़ता होगा। लेकिन जब हम लोग सुबह करते हैं ये सब काम ना, तो हमें ये सोचना नहीं रहता है कि ठंडी लग रही है, हमें नहाना है कि नहीं नहाना है, कपड़ा धोना है कि नहीं धोना। बिल्कुल मतलब ना दिमाग में कहीं से ये सारे ख्याल आते ही नहीं हैं। बस लगता है कि हमें नहाना है, हमें ये करना है, वो करना है, फटाफट अपने जो काम है वो निपटाते हैं। इस समय हम लोग ठंडी सारी भूल जाते हैं बस। तो यहाँ पे देखिए वॉशिंग मशीन को भी अच्छे से धो दिया था। अब अच्छे से नहाने से पहले पूरा बाथरूम भी मैंने धोया, क्योंकि ना बाथरूम संडे को तो मस्त रहता है, धोना ही धोना रहता है, चाहे गंदा रहे चाहे ना रहे। क्योंकि ना उससे ना मुझे साफ़ सुथरा बाथरूम चाहे घर हो ना अच्छा लगता है। अब एकदम फ्रेश महसूस होता है, लगता है हाँ आज घर एकदम बिल्कुल चमक गया है। ऐसे तो डेली होता है, लेकिन बाथरूम वगैरह तो संडे के दिन ही जब बाल धोते हैं ना तभी, क्योंकि बाल धोना भी एक टास्क है ठंडी में। और धोने के बाद तो लगता है ना जल्दी से भागो धूप में, अगर धूप निकला है तो बाल सूख जाएगा ना तभी अच्छा लगता है। नहीं तो जो गीला रहता है ना तो लगता है कपड़े ना बिल्कुल शरीर पे पड़े ही ना बाल, क्योंकि ठंडी ठंडी लगती है। तो मैं ऐसे ही लपेटी थी, वैसे ही मैं आकर के सबसे पहले मतलब अनार छीला, गाजर चुकंदर जो भी काट के सैलेड देती हूँ हस्बैंड जी को वो दिया, क्योंकि वो मंदिर से आ चुके थे तो उनको ना तुरंत नाश्ता चाहिए रहता है। अगर मंदिर से वो आ गए तो उनको नाश्ता चाहिए चाहिए रहता है। तो बस वहाँ पे कट करके दे दिया था, वो अपना खा पी रहे थे। और उसके बाद इधर बाबू कर रहा है पूजा और मैं कर रही हूँ नाश्ते की तैयारी। तो फटाफट यहाँ पे मटर ढेर सा छील के रखी थी। कल मटर वगैरह तो मैं रात में ही छील के रख लेती हूँ, जिससे मेरा काम ना सुबह का आसान हो जाता है। और ये देखिए खिला खिला बिल्कुल पोहा बना करके रेडी कर दिया था। इससे अच्छा नाश्ता तो कुछ हो ही नहीं सकता है। जैसे आपने सैलेड खा लिया, उसके बाद थोड़ा सा ये नाश्ता खा लिया, उसके बाद तो पेट भर जाता है और बिल्कुल फुर्सत एकदम अब नहीं भूख लगती है। जो क्योंकि ना अगर ज़्यादा मटर डाल के बनता है ना तो बहुत ही टेस्टी लगता है। और आजकल तो इतना मीठा मीठा मटर आ रहा है ना कि बस ये सबसे हेल्दी टेस्टी और मुझे लगता है कि सबसे इजी टास्क नाश्ता यही रहता है। और विंटर का तो अधिकतर सभी के घरों में बनता है। यहाँ पे बाबू को देखिए कितनी सजावट करी है आज। मतलब पूजा करने का इनको मौका मिल जाना तो खूब अच्छे से चंदन टीका फूल मतलब इतने अच्छे से सजा देता है ना, इसको बड़ा पसंद है ये सारी चीज़ें। तो बस यहाँ पे मैं आ गई थी छत पे और मुझे ना इतनी ज़्यादा ठंडी लग रही थी। मैंने नाश्ता दिया, मैं वहाँ पे बैठी ही नहीं, मैं तुरंत भाग करके आ गई छत पे, क्योंकि मुझे पता चल गया था धूप निकल गया है। तो मैं जैसे चीज चलो छत पे चलती हूँ, जिससे मेरा ना बाल भी सूख जाएगा और ठंडी भी वहाँ लग रही थी तो मुझसे बैठते भी नहीं बन रहा था। और बस यहाँ पे कपड़े वगैरह थे जितने डाल दिए थे। अब मेरा ना जैसे ही
ही मैंने डाला उधर कमल, तो डारा ना थोड़ा सा खिसक गया तार। फिर उसको मैंने ठीक किया, फिर अब मैं बैठ करके आराम से खा रही हूँ। कल तो मैंने फिर से गाजर का हलवा बनाया था। हस्बैंड जी बोले उस दिन इतना अच्छा से बना था गाजर का हलवा कि 2 दिन में ही उतना सारा हलवा ख़त्म हो गया था। फिर मैंने गाजर की खीर बनाई, फिर वो 2 दिन में ख़त्म हो गया। फिर मुझे कल बनाना पड़ा हलवा। सर्दियों के ना खाने की जो चीज़ें होती है ना वो बहुत अच्छी आती भी है और अच्छा भी लगता है। और खाने के बाद ना कुछ मीठा खाने का मन करता है तो हेल्दी चीज़ें खाओ, वो अच्छा है। यहाँ पे मेरा एक नाखून टूट गया है, वो मैं आप लोगों को दिखा रही थी। लेकिन धूप लग नहीं रहा है और मुझे लग रही बहुत ज़्यादा ठंडी है, क्योंकि बाल एक तो गीला है ना हल्का हल्का, लेकिन मेरा ना बाल बहुत जल्दी सूख जाता है। नेचुरल तरीके से ही मैं बालों को सुखाती हूँ अपने। और तो चलिए, आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया हो। पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और ये देखिए पतंग उड़ा रहा है आकर के, कोशिश कर रहा है। रोज़ इनकी पतंग ना उड़ती है लेकिन कट जा, अच्छा कहीं ना कहीं जाके गिर जाती है, तो यही काम है इनका। तो चलिए थोड़ा सा हम भी धूप सेक लेते हैं, कि अब तो फिलहाल सारा काम जो सुबह का है वो समाप्त हो चुका है। अब दोपहर का देखा जाएगा, तो भी बहुत टाइम है। तब तो धूप का थोड़ा सा आनंद लेते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।